नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कामरा और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल के उस सेगमेंट में जहां मैं हर मंडे आपके लिए मेरी आवाज में एक कहानी लेकर के आऊंगा और उसके किरदारों का विजुअलाइजेशन मैं आपकी इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ता हूं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो काम करते हुए या गाड़ी चलाते हुए कहानी सुनना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको भूतिया कहानियों से डर लगता है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। आज की जो कहानी है वो हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर निशांत ने भेजी है। निशांत ने हमें अपनी फैमिली के साथ घटी कुछ अजीब और डरा देने वाली घटनाओं के बारे में 2 अलग-अलग कहानियां शेयर की हैं और आज की वीडियो में मैं आपको वो दोनों ही कहानियां सुनाने वाला हूं। निशांत ने हमें बताया कि यह कहानी उनकी मां ने उन्हें सुनाई थी और यह घटना 1970 के आसपास की है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो निशांत की मां के दूर के अंकल थे। निशांत ने रिक्वेस्ट की है कि उनका असली नाम शेयर ना किया जाए, इसीलिए इस कहानी में हम उन्हें विक्रम नाम से बुलाएंगे। विक्रम एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनकी पोस्ट काफी हाई लेवल की थी, जबकि उनकी वाइफ एक हाउसवाइफ थी। बाहर से देखा जाए तो उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन विक्रम की पर्सनैलिटी में एक अजीब सी बात थी। वो ना भगवान पर बिलीव करते थे और ना ही भूत प्रेत पर। उनका कहना होता था कि दुनिया में ना कोई गॉड है और ना ही कोई घोस्ट, और कभी कभी तो वो लोगों के सामने भगवान और पैरानॉर्मल चीजों का मजाक तक उड़ा देते थे। बात है 1970 के आसपास की, जब विक्रम की पोस्टिंग गोवा में हो गई। गोवा अपने बीचेस और टूरिज्म के लिए तो फेमस है ही, लेकिन वहां पर कई पुराने पोर्तुगीज जमाने के घर भी हैं जिन्हें लोग हॉन्टेड मानते हैं। एक दिन विक्रम की नजर एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत बंगलो पर पड़ी जिसका नाम था डिमेलो हाउस। यह घर पोर्तुगीज रूल के टाइम का बना हुआ था और लोकल लोग इसे गोवा की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानते थे। लोग कहते थे कि इस घर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है, कुछ ऐसा जो अंधेरे के साथ जीता है। लेकिन विक्रम के लिए यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। जब लोगों को पता चला कि वो इस घर में शिफ्ट होने वाले हैं तो बहुत लोगों ने उन्हें रोका, उन्हें वार्न किया कि यह घर ठीक नहीं है। लेकिन विक्रम हमेशा हंसकर कहते, ना कोई भूत होता है और ना कोई भगवान। अगर कोई घोस्ट है तो मैं हूं और कोई गॉड है तो वो भी मैं ही हूं। इसी जिद और घमंड के साथ विक्रम अपनी वाइफ के साथ डिमेलो हाउस में शिफ्ट हो गए। घर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उन्होंने एक नौकर भी रख लिया था जो उनकी वाइफ की मदद करता था, क्योंकि विक्रम अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। लेकिन घर में शिफ्ट होने के बाद धीरे धीरे कुछ अजीब चीजें शुरू होने लगी। सबसे पहले उन्हें महसूस हुआ कि घर का माहौल अलग सा है। सिर्फ रात ही नहीं बल्कि सुबह के वक्त भी घर में एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती थी, जैसे हवा ही भारी हो गई हो। फिर धीरे धीरे घर के हॉलवे और पैसेज में एक काली शैडोई फिगर नजर आने लगी जो हवा में जैसे फ्लोट करती हुई चलती थी। यह कोई इमेजिनेशन नहीं थी, वो इतनी क्लियर होती थी कि नंगी आंखों से साफ दिखाई देती थी। कभी कॉरिडोर से गुजरती और फिर अचानक हवा में घुल जाती। घर के एक रूम में चर्च के एक फादर का ड्रेस और उनका स्टोल रखा हुआ था। सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि सुबह और रात दोनों वक्त वो स्टोल अपने आप हवा में उठकर फ्लोट करता हुआ दिखाई देता था, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसे पकड़ करके हिला रही हो। यह सब देखकर विक्रम की वाइफ और उनका नौकर दोनों बहुत डर गए थे। उन्हें लगने लगा था कि इस घर में सच में कुछ है जो अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विक्रम फिर भी नहीं माने और उनके लिए यह सब सिर्फ कोइंसिडेंस या इमेजिनेशन थी। एक रात जब विक्रम ऑफिस से घर वापस आए तो पता नहीं किस जिद में उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो उसी रूम में सोएंगे जहां फादर का ड्रेस और वो स्टोल रखा हुआ है। उनकी वाइफ ने तुरंत मना किया और कहा कि उन्हें यह रूम ठीक नहीं लगता। लेकिन विक्रम गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी वाइफ को डांट दिया। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं और फिर वो उसी रूम में जाकर के सो गए। रात का वक्त था और घर में गहरा सन्नाटा था। तभी आधे रात के करीब विक्रम की वाइफ को एक जोर की चीख सुनाई दी। विक्रम मदद के लिए चिल्ला रहे थे और जब उनकी वाइफ दौड़कर रूम में पहुंची तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उन्हें हिला करके रख दिया। विक्रम बेड पर पड़े हुए थे और वो उठने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कोई उनके सीने पर बैठा हुआ हो। उनकी सांस रुक रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें दबा रही हो।
वो जोर जोर से चीख रहे थे, लेकिन उनका जिस्म जैसे उनका साथ ही नहीं दे रहा था। कुछ मिनट तक ये सब चलता रहा और फिर अचानक विक्रम चुप हो गए और कुछ देर के बाद वो सो गए। अगली सुबह जब वो उठे तो सब कुछ बदल चुका था। उनके जिस्म का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था और उनके लेफ्ट साइड का पूरा बॉडी काम करना बंद कर चुका था। यह देखकर उनकी वाइफ बिल्कुल टूट गई और उस दिन के बाद उन्होंने तुरंत डिमेलो हाउस छोड़ दिया। वो गोवा से निकलकर पुणे में एक छोटा सा 1 आर के अपार्टमेंट लेकर के रहने लगे। विक्रम की लाइफ अब बिल्कुल बदल चुकी थी और उनकी वाइफ उनका हर एक काम करती थी, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें बाथरूम ले जाना और सब कुछ। सबसे ज्यादा तकलीफ विक्रम को इसी बात की होती थी क्योंकि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान थे और उन्हें किसी की मदद लेना पसंद नहीं था। कुछ टाइम बाद निशांत की मां उनसे मिलने गई और तब उन्हें इस पूरी घटना के बारे में पता चला। ये सब सुनकर वो भी शॉक हो गई। कई सालों तक विक्रम इसी हाल में रहे और फिर आखिरकार 1990 में पैरालिसिस की वजह से उनकी डेथ हो गई। आज भी डिमेलो हाउस गोवा में एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के रूप में खड़ा है। ये एग्जैक्टली नहीं पता कि वो घर कब से पूरी तरह छोड़ा गया, लेकिन लोग आज भी उस जगह के बारे में अजीब कहानियां सुनाते हैं। इस इंसिडेंट ने निशांत को एक बात जरूर सिखा दी। कभी कभी जब लोग कहते हैं कि कोई जगह ठीक नहीं है या किसी जगह से दूर रहना चाहिए, तो शायद हमें उनकी बात हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर विक्रम ने उस वक्त अपनी वाइफ और दूसरे लोगों की बात मान ली होती तो शायद वो आज भी जिंदा होते और अपनी जिंदगी बुढ़ापे तक जी करके जाते। अब जो अगली कहानी है वो भी हमें हमारे सब्सक्राइबर निशांत यानी स्टोरी टेलर ने भेजी है। निशांत के मुताबिक ये कहानी उनके साथ खुद घटी हुई घटना है और यह इंसिडेंट 2015 और फिर 2018 में हुआ था जब वो अपनी फैमिली के साथ यूनाइटेड किंगडम गए थे। निशांत के फादर आईटी फील्ड में काम करते हैं और उनकी जॉब की वजह से उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोजेक्ट्स पर जाना पड़ता है। उस वक्त उनका प्रोजेक्ट यूके के कन्वेंट्री सिटी में था। 2015 में उन्होंने कन्वेंट्री में एक फ्लैट रेंट पर लिया हुआ था, जबकि उनका ऑफिस बर्मिंघम सिटी में था जो कि कन्वेंट्री से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। कुछ महीने बाद मई 2015 में निशांत अपनी मदर और सिस्टर के साथ यूके घूमने के लिए वहां पहुंच गए। निशांत के मुताबिक वो फ्लैट देखने में काफी नॉर्मल और डिसेंट था, लेकिन उन्हें शुरू से ही उस घर में एक हल्की सी नेगेटिव प्रेजेंस महसूस होती थी। उनके फैमिली के किसी मेंबर को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन निशांत को लगता था कि जैसे घर में कोई और भी है। एक शाम निशांत किचन में अकेले खेल रहे थे। उस वक्त वो 5th स्टैंडर्ड में थे और वो काफी छोटे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। अगले ही पल उन्हें अपने कंधों पर एक ठंडा सा हाथ महसूस हुआ, जैसे किसी ने पीछे से उन्हें छुआ हो। कुछ सालों बाद 2018 में जब निशांत 8th स्टैंडर्ड में थे, तब उनके फादर का प्रोजेक्ट फिर से यूके में था और इस बार भी फैमिली हॉलिडेज के लिए कन्वेंट्री गई थी। इस बार उन्होंने एक रो हाउस रेंट पे लिया हुआ था। निशांत कहते हैं कि कन्वेंट्री सिटी का हिस्ट्री भी काफी डार्क माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कन्वेंट्री सिटी पर बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें पूरा शहर लगभग तबाह हो गया था और बहुत सारे लोगों की जान गई थी। बाद में इस शहर को फिर से वहीं पर दोबारा रीबिल्ड किया गया। कई लोकल्स का मानना है कि शहर उन्हीं जगहों पर दोबारा बनाया गया जहां पर कभी हजारों लोगों की मौत हुई थी। जब निशांत अपनी फैमिली के साथ वहां पर हॉलिडे पे गए, तब भी सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। अब निशांत बचपन से ही हॉट व्हील्स कार के बहुत बड़े फैन थे और वो अपने साथ एक बैग लेकर गए थे जिसमें उनकी बहुत सारी टॉय कार्स थी। एक दिन दोपहर में लगभग 12:30 बजे का टाइम था और उनकी मदर और सिस्टर अपने रूम में थे और निशांत हॉल में अकेले बैठे हुए थे। उस घर का लेआउट ऐसा था कि हॉलवे, किचन, बैल्कनी और बैक गार्डन नीचे थे और ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स थी जहां 2 मास्टर बेडरूम्स थे और एक कॉमन टॉयलेट था। हॉल में एक चिमनी भी थी जहां ठंड के टाइम पर फायर जलाई जा सकती थी। निशांत हॉल में बैठकर अपनी टॉय कार्स में से एक पर्टिकुलर कार ढूंढ रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक कार हवा में उड़ते हुए आई और सीधा उनके सर पर जाके जोर से लगी। निशांत ने तुरंत पीछे मुड़ करके देखा, लेकिन हॉल में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो गए और इसी दौरान उन्हें अपने कानों के पास हल्की सी विस्परिंग सुनाई दी, जैसे कोई उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। निशांत डर के मारे जोर से चीख पड़े और सीधा ऊपर वाले रूम की तरफ भाग पड़े।
उसी दिन शाम के वक्त निशांत को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है और धीरे धीरे उनके पास आने की कोशिश कर रहा है। जब पूरी फैमिली हॉल में बैठी हुई थी तब निशांत ने किचन की तरफ देखा और उन्हें वहां एक शैडो जैसी फिगर नजर आई। वो फिगर कुछ पल के लिए वहां थी और फिर उनके देखते देखते वहां से गायब हो गई। उस घर की एक और अजीब बात थी। घर की छत पर एक सीक्रेट डोर था जिसके थ्रू टॉप फ्लोर पर जाया जा सकता था। निशांत के मुताबिक एक रात आधी रात के करीब उन्हें ऊपर के फ्लोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सबसे अजीब बात यह है कि यह आवाज सिर्फ निशांत को ही सुनाई दे रही थी। घर में किसी और ने कुछ भी नहीं सुना। कुछ महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद, निशांत, उनकी मदर और उनकी सिस्टर वापस इंडिया लौट आए। उसके बाद उनके साथ कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। यह थी निशांत के साथ घटी यूके की एक अजीब और डरावनी घटना जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम सब कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन उन जगहों की कहानियां और वहां महसूस होने वाली चीजें कभी कभी इंसान को जिंदगी भर याद रह जाती हैं। तो ये थी आज की दोनों कहानियां दोस्तों। ये कहानी और ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और अपनी कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।